अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक सोसाइटी है, एक समाज है, उस समाज का नाम है आर्य समाज। देखेंगे आज के क्लास में हम लोग कि आखिर ये आर्य समाज बना कब था, कहाँ बना, किसने बनाया और कौन से ऐसे एक व्यक्ति हुए जिनसे बहुत ज्यादा प्रेरित होकर के इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर दिया। तो चलिए, जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे लिखा है, उस समाज का नाम है आर्य समाज। कौन सा समाज है? आर्य समाज। अब देखिए, कहता है आर्य समाज के जो संस्थापक हैं उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने ही सबसे पहले क्या कर दिया, आर्य समाज की स्थापना किया था। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इस व्यक्ति का जन्म कब और कहां हुआ था। देखिए, 1824 ईस्वी की बात है। गुजरात में एक जगह है, जगह का नाम है टंकारा। ये पड़ता कहां पर है? अपना गुजरात। गुजरात की राजधानी कहां है? गांधीनगर। यहीं पर इस व्यक्ति का जन्म हुआ और बचपन में स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता था मूल शंकर। कौन शंकर? मूल शंकर। जैसे अपना सबके गांव गवई में, टोला मोहल्ला में किसी को पुकारते हैं तो कहते रे छदिया कहाँ रे, राम खिलावन कहाँ रे। इसका मतलब ये हो गया कि इनके माता पिता भी मूल शंकर कह करके इसको पुकारा करते थे। लेकिन आगे चल करके इसी व्यक्ति का नाम क्या हो गया? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखिए, ये जो व्यक्ति है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि अपने कर्मों से, अपने कामों से अपनी पहचान दुनिया में क्या कर लिया? बना लिया। नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब कहता है इनके गुरु जी का नाम है बिरजानंद। नाम क्या है? बिरजानंद। यानी इन्होंने अपने गुरु से बहुत ज्यादा दीक्षा लिया, शिक्षा लिया, ज्ञान की प्राप्ति की और इनसे अभिप्रेरित होकर के स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कर दिया? एक समाज की स्थापना किया। उस समाज का नाम था आर्य समाज। कौन सा समाज? आर्य समाज। और आर्य समाज की स्थापना हुआ था 1875 में। कहां पर हुआ था? बंबई में। कहां पर हुआ? बंबई में। देखिए, ये पहले था बंबई, लेकिन 1995 में हो गया मुंबई सपनों का शहर। कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन मुंबई एक ऐसा शहर है कि किसी को छत नसीब नहीं होता। किस्मत वालों को ही वहां पर सब कुछ मिलता है। कहावत है कि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। तो किस्मत वालों पर क्या होती है? मालिक मेहरबान होता है और उसी को सब कुछ मिल जाता है। कहां पर? मुंबई में। सपनों का शहर है। अब देखिए, सपनों के शहर से बाहर निकलते हैं। कहता है आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में हो गया और करने वाले व्यक्ति का नाम था दयानंद सरस्वती। अब देखिए, दयानंद सरस्वती साहब जो है ना, इन्होंने प्रचार प्रसार यानी अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार आगरा शहर से क्या किया था? शुरू किया था। और यही आगरा शहर है जो यमुना नदी के तट पर बसा है। देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो उपदेश था ना, इनके उपदेशों में मूर्ति पूजा, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, जंत्र, तंत्र, मंत्र, झूठे कर्म कांड का क्या किया गया? निंदा किया गया। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस समाज की स्थापना? आर्य समाज की स्थापना। कौन समाज ने हुआ? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आगे चले। कहीं हमने पढ़ा था, एक लाइन बहुत अच्छी लिखी थी। बोले, सुनिए। लिखा था कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अगर मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से,
टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। ये लाइन कितनी अच्छी है, सोचेंगे समझेंगे अथवा जा करके बढ़िया से गहराई से तब जा करके पता चलेगा कि बेहतर से बेहतर की तलाश करना है और मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करना है। चलो आगे, अब देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने क्या कर दिया था, एक नारा दिया था। उस नारा का नाम था पुनः वेदों की ओर लौटो। किसकी ओर लौटना है, यानी पुनः वेदों की ओर लौटना है, यानी जो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति थी उसके तरफ लौटिए और लौट करके जो भ्रष्टाचार आ गया है उससे समझौता करने की नहीं बल्कि समाज को सुधारने की क्या है, जरूरत है। किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अब देखिए, इन्होंने सामाजिक सुधार के अंतर्गत में इन्होंने छुआछूत एवं जन्म के आधार पर जाति प्रथा की आलोचना किया। इन्होंने कहा कि समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो छुआछूत को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ में जन्म के आधार पर जातियों का क्या करें, डिवाइड करवा रहे हैं, बंटवारा करवा रहे हैं। इनका पूर्ण रूपेण इन्होंने क्या कर दिया, आलोचना किया और इन्होंने कहा ये सब समाज को कभी आगे हमको बढ़ा नहीं सकता है, ये हमेशा क्या करेगा, समाज को पीछे खींचने की कोशिश करेगा। समाज का कभी उत्थान नहीं हो सकता जिस समाज में हमेशा जाति और मजहब की क्या होती हो, चर्चा पर चर्चा होती है। किस व्यक्ति ने विरोध किया था इसका, कड़ा निंदा किया था, कड़ा विरोध किया था, करने वाले व्यक्ति थे स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। कौन थे बुआ, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने कौन समाज का, आर्य समाज का स्थापना किया था। अब जमाना बदल गया है साहब, अब याद रहने के लिए लोगों को याद दिलाना पड़ता है अभी हम जीवित हैं। यह है जमाना आजकल का। देख रहे हैं जमाना कहां से कहां आ गया, लोग कहता है जमाना बदल गया। चलिए आगे थोड़ा सा, अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती साहब जो है ना, इन्होंने संस्कृत में एक बुक लिखा था, किताब लिखा था। उस बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। नाम क्या है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक का संपादन स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने किया था। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में किया था। और संस्कृत भाषा क्या है, विद्वानों की भाषा है। अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे, पहले बोर्ड को मिटाते हैं भैया जी। चलिए बोर्ड मिट गया है। अब कहता है कि वेलेंटाइन सिरोल एक व्यक्ति है, अंग्रेज है, नाम है वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। किसने कहा, वेलेंटाइन सिरोल ने। देखिए नाम लिखता हूं, वेलेंटाइन सिरोल ने क्या कर दिया, आर्य समाज को क्या कर दिया था, अशांति का जन्मदाता कहकर संबोधित किया। और करने वाले व्यक्ति कौन थे, वेलेंटाइन सिरोल। अब कहता है कि दयानंद द्वारा चलाए गए शुद्धि आंदोलन, यानी इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और इसके अंतर्गत इन्होंने उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में आने का निमंत्रण दिया, मौका दिया, जो किसी कारण बस क्या किए थे, हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान धर्म को क्या कर दिया था, इस्लाम को अपना लिया था। उनको फिर से दोबारा क्या किया, मौका दिया गया था। किसने दिया था, शुद्धि आंदोलन के तहत। यानी शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कहा कि जो भाई बंधु हिंदू थे और इस्लाम को स्वीकार कर लिया है, अगर उनकी इच्छा है कि मैं पुनः हिंदू धर्म में आ जाऊं तो आपको रोकने, आपको आने के लिए किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। किसने कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा। अरे ओ पीछे वाले फुल महिंद्रा, कहां तक अतरो, पापा के परी के चक्कर में
मत पड़ा कीजिए, नहीं तो यही चीज हो जाएगा, इधर बाबू सोना उधर जादू टोना। अभी देख रहे हैं ना कितना लोग जाकर के डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कोई जाकर के चापाकल में कूद के जान दे रहा है, कोई एक चुल्लू पानी में जाकर के शुरू करके मर जा रहा है। ये सब कथी की कहानी है? पापा की परियों की चक्कर की कहानी है। तेकरा चक्कर में कम रहा, न तो बाबू सोना इधर होई और जादू टोना उधर होई। हम सब पढ़तानी का आर्य समाज के विषय में। यहाँ देखो, अब देखिए थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते। अब कहता है कि आर्य समाज के जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने यानी जब ये दयानंद सरस्वती साहब जो थे ये गुजर गए, यानी इनका निधन 1883 में हो गया। आर्य समाज के क्या थे? संस्थापक थे। 1883 में ये अजमेर में मर गए थे। कहाँ पर? अजमेर। अजमेर पड़ता है राजस्थान, और राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है, जिसे पिंक सिटी, गुलाबी शहर कहा गया है। अब कहता है कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का क्या हो गया? निधन हो गया। जिसके बाद क्या हो गया? 1866 में इनके नाम पर दयानंद एंग्लो वैदिक संस्था, नाम लिख देता हूं, दयानंद एंग्लो, नाम क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक नामक एक संस्था की स्थापना किसके मरने के बाद? स्वामी दयानंद सरस्वती के मरने के बाद इन्हीं के नाम पर किया गया था। अब कहता है कि आर्य समाज जो है ना, आगे चल करके दो भागों में बट गया। बटा कब था? 1892 से लेकर के 93 के बीच में ये आर्य समाज पहले एक था, अब एक से कितने भागों में? दो भागों में बट गया था। अब कहता है कि स्वामी श्रद्धानंद नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने 1902 में क्या कर दिया? हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किया था। कब किया था? 1902 में। गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना किसने किया? स्वामी श्रद्धानंद जी ने कर दिया था। इसमें वैदिक शिक्षा, यानी वैदिक शिक्षा कहने का मतलब कि प्राचीन पद्धति से यानी पुराने तरीका से लोगों को शिक्षा क्या किया जाता था? प्रदान किया जाता था। कहाँ पर? गुरुकुल कांगड़ी में। कहाँ पर? गुरुकुल कांगड़ी में। ये कौन सा समाज था? आर्य समाज था। और आर्य समाज वालों ने कहा था कि कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो श्राद्ध करके कर्ज में ज्यादा डूबने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि 3 दिन पर ही क्या कर दे, यानी श्राद्ध करके निक्षुण हो जाए। किसी को खिलाने पिलाने की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरतमंद हो, जो गरीब है, असहाय है, लाचार है, उस व्यक्ति को जाइए और जा करके थोड़ा बहुत खाना खिला उला करके हाथ जोड़ लीजिए। यही परम क्या है? कल्याण है। किसने कहा था? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। और इन्होंने ये भी कहा था ये सारा का सारा ढकोसला है, अंधविश्वास से इसका समाज में कोई लेना और देना, कोई सरोकार नहीं है। किस व्यक्ति ने कहा? आर्य समाज। तो परीक्षा में आपसे पूछ सकता है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? आर्य समाज बना कब था? बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? आर्य समाज की स्थापना किसके कहने पर किया गया? और आर्य समाज जो था ये कब दो भागों में बट गया? ये सारा क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी है। तो सारे लोग से अनुरोध है कि कृपया जो क्लास में पढ़े हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, जो वीडियो देखेंगे उन लोगों से भी अनुरोध है कि थोड़ा वीडियो को गौर से देखें। जहां कहीं समस्या हो मैसेज के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा आप लोग को मुस्कुराते हुए, जय हिंद जय भारत।